आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर में। मैं सुनील कुमार आज आपके लिए 20 मई 2020 का करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल एग्जाम क्लियर को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पर नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये 20 मई 2020 का करंट अफेयर्स है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया है? तो सॉफ्ट बैंक से। तो हाल ही में जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया है? तो सॉफ्ट बैंक के। तो दोस्तों, तो फिर इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैक मा जी चीन देश के हैं और ये अलीबाबा कंपनी के मालिक हैं। तो दोस्तों, कैसा कि क्वेश्चन में सॉफ्ट बैंक की बात हुआ है। तो सॉफ्ट बैंक की स्थापना 3 सितंबर 1981 को हुआ है। इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में है और इसका संस्थापक सीईओ हैं मायोशी सोन। इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम से। यही है दोस्तों अलीबाबा कंपनी के मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के प्रवासी मजदूरों के लिए चढ़त पदवा का अभियान शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश। तो हाल ही में किस राज्य के सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चढ़त पदवा का अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश के। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये समझ लेते हैं। तो इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में मध्य प्रदेश की बात हुआ है, तो मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और यहाँ का गवर्नर लालजी टंडन है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम व्यू से। दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वहाँ पर मैंने आपके लिए पूरा करवाऊंगा। तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और बागड़वा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, माडला प्लांट फेसियल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो फ्रेंड्स, कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम के लिए। ये हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके। इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने बाल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो आईसीसी। तो हाल ही में किसने बाल को चमकने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो आईसीसी। तो दोस्तों, यहाँ पर आईसीसी की बात हुआ है तो आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। तो आईसीसी विश्व में क्रिकेट खेल को आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद होता है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुआ है। इसका मुख्यालय दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में है।
अब आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। अब आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर हैं। इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। तो हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, 20 मई को। तो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, इस दिवस को उद्देश्य मधुमक्खी, तितलियां, चमगादड़ और चिड़ियों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। यह दिवस 18वीं शताब्दी के आधुनिक मधुमक्खी की तकनीक का नेतृत्व करने और एंटोजेनिसा के जन्म के उपलक्ष्य में 20 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की है। इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम व्यू से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूएनए की बात हुआ है। तो यूएनए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र हिंदी में बोलते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यूएसए यानी अमेरिका में है। और इसके सदस्य देश 193 है। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। इम्पोर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम व्यू से। फ्रेंड्स, इस महीने में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे हैं मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस बार का थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ पावर। मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। फ्रेंड्स, मई महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, थीम नर्सिंग वर्ल्ड टू हेल्प मनाते हैं। और 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस मनाते हैं। और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रह दिवस मनाते हैं। इसका इस बार का थीम था समानता, विविधता और समावेश। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं। और 20 मई को विश्व मापन दिवस भी मनाते हैं। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाते हैं। और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। अब 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाते हैं। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। और 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाते हैं। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाते हैं। इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम से व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अध्यक्ष कौन है नियुक्त हुए हैं। शिवदास मीणा हुए हैं। तो हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, शिवदास मीणा नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर केंद्र सीपीसीबी के बारे में बात हुआ है। आइए इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सीपीसीबी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हिंदी में इसका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 को हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का सबसे पहला खेल इवेंट बना है। तो इसका आंसर जर्मनी होगा। तो हाल ही में किस देश के फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला इवेंट बना है, तो जर्मनी बना है। तो यहाँ पर बुंदेसलीगा की बात हुआ है। तो आइए इसके बारे में इम्पॉर्टेंट वाइज जान लेते हैं। तो बुंदेसलीगा जर्मनी के फुटबॉल लीग है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि बात हुआ है जर्मनी देश का, तो जर्मनी देश के बारे में जान लेते हैं। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और यहाँ का करेंसी यूरो है। और यहाँ का राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेनमायर हैं। इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सेना ने में 17वां LUC युद्धपोत INLCU L57 कमीशन किया गया है। तो भारतीय नौसेना में। तो हाल ही में किस सेना में 7वां LCU युद्धपोत INLCU 57 कमीशन किया गया है। तो भारतीय नौसेना में।
तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय नौसेना की बात हुआ है, तो यहाँ पर भारतीय नौसेना के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो भारतीय नौसेना के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करम सिंह है प्रेजेंट टाइम में। इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम व्यू से। और मैं यहाँ पर आपके लिए अन्य सेना प्रमुख के नाम भी बताने वाला हूँ। उप सेना प्रमुख इस समय एस के सैनी हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत हैं। वायु सेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल भदौरिया हैं। इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम व्यू से। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक के बल अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह हैं। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक अरुण कुमार हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्यक्ष राजेश रंजन हैं। केंद्रीय रिजर्व बल सीआरपीएफ के अध्यक्ष आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र हैं। इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में NAREDCO के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो राजेश गोयल होते हैं। तो हाल ही में NAREDCO के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो राजेश गोयल। तो इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। इसके पहले राजेश गोयल हिंदुस्तान के प्रीपेड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में सेवारत करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है NAREDCO, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसका स्थापना 1998 हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका चेयरमैन राजीव तलवार हैं। अध्यक्ष इसके हैं निरंजन हीरानंदानी। इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों को संपत्ति विशेष डाक कवर जारी किया है? तो भारतीय डाक सेवा ने। तो हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों को संपत्ति विशेष डाक कवर जारी किया है? तो भारतीय डाक सेवा ने। तो यहाँ पर भारतीय डाक सेवा की बात हुआ है, तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय डाक सेवा के प्रवासी श्रमिकों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष डाक कवर जारी किया गया है। भारतीय डाक यहाँ पर बात हुआ है, इंग्लिश में इंडियन पोस्ट कहते हैं। तो भारतीय डाक की स्थापना 1 अप्रैल 1854 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब भारतीय डाक महानिदेशक हैं अरुंधति घोष। इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभ आरंभ किया है? तो इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभ आरंभ किया है? तो किया है कौन सा? केनरा बैंक। तो हाल ही में किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया है? तो केनरा बैंक। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो गोल्ड लोन व्यवसाय कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों को वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है केनरा बैंक का। तो फ्रेंड्स, केनरा बैंक का स्थापना 1906 में हुआ है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, जो कि इंडिया में है। और इसका MD और CEO है लिंगम वेंकट प्रभाकर। अब इसके चेयरमैन है TN मनोहरन। इम्पॉर्टेंट रख सकता है आपके एग्जाम व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना है? तो कोटक महिंद्रा बैंक। तो हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना है? तो कोटक महिंद्रा बैंक।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर केवाईसी के बात हुआ है, इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक का बात हुआ है जैसा कि क्वेश्चन में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का स्थापना 2003 में हुआ है। इसका मुख्यालय जो है महाराष्ट्र में है और इसका एमडी और सीईओ उदय कोटक हैं। इसका टैगलाइन है लेट मेक मनी सिंपल। इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड-19 महामारी पर किसका 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में आयोजित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य सभा। तो हाल ही में कोविड-19 महामारी पर किसका 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य बैंक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य बैंक की बात हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संस्था WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है। इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम व्यू से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए HSCK का कार्यक्रम शुरू किया है? तो कौन किया है? साइसेक। तो हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए HSCK का कार्यक्रम शुरू किया है? तो कौन किया है? साइसेक। तो दोस्तों फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुआ है, तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि कर्नाटक के सेट ऑफ एक्सीलेंट इन साइबर सिक्योरिटी द्वारा सुरक्षित डिजिटल दुनिया प्रदान करने का प्रयास में HSCK ने नामक एक ब्रांडेड तत्व कार्यक्रम शुरू किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुआ है साइसेक की। तो इसका मतलब होता है साइसेक मतलब होता है सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन साइबर सिक्योरिटी। इसका फुल फॉर्म होता है। इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो पंजाब के लिए। तो हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 रुपया की मंजूरी दी है? तो पंजाब के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुआ है नाबार्ड की। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में इसको राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक कहते हैं। इसका स्थापना 1982 में हुआ है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में हर्ष कुमार भनवाला है। इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम व्यू से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पंजाब राज्य की बात हुआ है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो पंजाब का राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब का सीएम इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह है जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं और यहाँ का गवर्नर इस समय विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम व्यू से। और पंजाब के तीन पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। पंजाब का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पंजाब के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं और पंजाब की लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 60 सीटें हैं और विधानसभा में 117 सीटें हैं। इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो लेखक और नाटककार दोनों से। तो हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोनों से है, लेखक और नाटककार। इम्पॉर्टेंट रख सकता है आपके एग्जाम व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 74% किया गया है। तो हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 74%। तो यहाँ पर फ्रेंड्स FDI के बात हुआ है। तो रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। फ्रेंड्स यहाँ पर FDI की बात हुआ है। तो FDI किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
FDI कहलाता है। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इंपॉर्टेंट रख सकता है आपके एग्जाम व्यू से। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 17 क्वेश्चन करवाया हूं, अब मैंने उस 17 क्वेश्चन को रिवीजन एक बार करवा दूंगा, जिससे कि आपको हमेशा के लिए इसी वीडियो में याद हो जाए। तो आइए रिवीजन करते हैं। तो हाल ही में जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया है? तो सॉफ्ट बैंक के। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए चढ़र पादुका अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने बाल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? ICC। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? तो 20 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो शिवदास मीना। इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बना है? तो जर्मनी बना है। इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम व्यू से। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस सेना में 7वां LCU युद्धपोत INLCU L57 कमीशन किया गया है? तो भारतीय नौसेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में NRAEDCO के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो राजेश गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों को सांप्रतिक विशेष डाक कवर जारी किया है? तो भारतीय डाक सेवा ने। हाल ही में किस बैंक के गोल्ड लोन की सुविधा का शुभ आरंभ किया गया है? तो केनरा बैंक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला बना देश का पहला बैंक बना है? तो कोटक महिंद्रा बैंक बना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड-19 महामारी पर किसका 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में आयोजित किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए HSCK का कार्यक्रम शुरू किया है? तो साइसेक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नाबार्ड के किस राज्य के 1500 करोड़ के रुपये में मंजूरी दी है? तो पंजाब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? लेखक और नाटककार दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया है? तो 74%। हाल ही में बिसलेरी के किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो जोमैटो ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम व्यू से। तो फ्रेंड्स, लास्ट में वही 2 लाइन कहूँगा कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।